Hello, dear students, and welcome back to your own study platform A1 Tutor और 11th क्लास की बायोलॉजी एग्जाम्पलर प्रैक्टिस सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 के लिए आज जो रिवीजन लेकर आए हैं वीडियो। तो अभी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, और अगर आपको इससे सीरीज में ही सीक्वेंस में जो चैप्टर्स हम फॉलो कर रहे हैं, अगर इसके अलावा कोई चैप्टर की वीडियो पहले चाहिए तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, तो आपको वो मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, देखो बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो हमने पहले पढ़ा था, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो सबसे पहले हमारे कौन थे? मुनेरास। मुनेरा क्या थे? दे आर द प्रोकैरियोट यूनिसेल हाँ, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर द किंगडम मुनेरा, राइट। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ध्यान है आपको, लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था काफी आपको। देन है प्लांटेई। प्लांटेई किस में आते हैं? आपके यूकैरियोट्स में, है ना। किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में। तो प्रोटिस्टास क्या है? तो प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर, जो कि ये क्या है? यूनिसेलुलर है, बट कैसे है? प्रोकैरियोट है। ये क्या है आपके? यूकैरियोट्स है। नेक्स्ट है प्लांटी। ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर यूकैरियोट। कैसे हैं? ग्रीन पिगमेंट है सभी में। ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल, है ना। तो दे आर फोटोसिंथेटिक, यानी दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड कंटेनिंग व्हाट कैरेक्टर? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, राइट। दे हैव ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट विच आर डिसिमिलर इन साइज। देखो आपको बताया था आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। आइसोगैमस व्हेन द gametes are of same size और structure, एंड एनाइसोगैमस जिसमें जो गैमेट्स है दे आर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे अगर एक फीमेल और मेल गैमेट डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं, साइजेस के हैं, दैट। तो यहाँ पे बात हुई है कि जब फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जो कि डिसिमिलर साइज के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके एनाइसोगैमस। आइसोगैमस क्या थे? सेम साइज वाले, राइट। नेक्स्ट है हमारा होल्ड फास्ट स्टाइप फॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। किसके केस में मिलता है आपको? देखो होल्ड फास्ट एग्जैक्टली क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उसको सबस्ट्रेटम से यानी सपोर्ट से होल्ड या फिक्स कर रखने के लिए हेल्प करता है उस प्लांट बॉडी को, ठीक है। तो किस में मिलेगा आपको? फियोफाइसे में, राइट। रोडोफाइसे, क्लोरोफाइसे, दीज आर द टाइप्स ऑफ एल्गी, अगर आपको ध्यान हो। ब्राउन, रेड, ग्रीन, है ना। तो प्लांट बॉडी ऑफ फियोफाइसी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, अ स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, जिसे फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ट्स, राइट। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट। अ प्लांट शोन, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शॉर्ट इट। तो अ प्लांट शोन थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपको प्लांट किंगडम ध्यान होगा, आपने जब क्लासिफाई किया था तो सबसे पहले क्या आए थे आपके? थैलोफाइट्स, है ना। फिर ब्रायोफाइट्स। तो इस टाइप से आप पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि अ प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शो रिजॉइड्स। रिजॉइड्स आर नॉट एग्जैक्टली रूट बट दे सीम्स लाइक रूट, है ना। एंड इज हैप्लॉइड एंड इट नीड अ वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एंड द मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड इट बिलोंग्स टू, ये किस क्लास में आ जाएगा आपका? ब्रायोफाइट्स में। इसमें आ जाएगा ब्रायोफाइट्स में। तो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिजॉइड एंड हैप्लॉइड। थैलस से आप कहीं ये मत सोचिएगा कि थैलोफाइट्स में है, राइट। तो इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ये फीचर और रिजॉइड वाली फीचर आपको क्या श्योर करेगी कि दे बिलोंग्स टू द ब्रायोफाइट, ठीक है। अगर यहाँ पे थैलस दिया है, तो अगर आपको यहाँ पे थैलोफाइट ऑप्शन होता तब आप जाते। अब उसके बाद अगर ब्रायोफाइट के बाद हम बात करते तो फिर आता है टेरिडोफाइट, जिसमें ट्रू रूट, लीफ और इवन आपके जो कंडक्टिंग टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू, वो डेवलप होते हैं एंड दे आर द ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं आपके? एम्फीबियंस, है ना। लाइक जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पॉइंट है ना, दे नीड वाटर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, राइट। नेक्स्ट है प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है? देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप, a sporophytic free living structure formed in pteridophyte,
and a gametophyte free living structure formed in pteridophyte, and last option is, just a moment, a primitive structure formed after fertilization in pteridophyte. नहीं, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन, इन pteridophyte meiosis और रिडक्शनल डिवीजन, आरडी मींस रिडक्शनल डिवीजन, है ना। रिडक्शनल डिवीजन मींस कि आपका जो डिप्लॉइड है वो कोई भी, है ना, क्या बना लेता है? हैप्लॉइड्स बना लेता है, एन एन, है ना। तो रिडक्शनल डिवीजन अकर एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होती है? रिडक्शनल डिवीजन होती है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू द इनकॉन्स्पिशियस एंड स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? प्रोथैलस क्या होते हैं एग्जैक्टली? दे रिप्रेजेंट, है ना, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गैमेटोफाइटिक फेस, किसका? टेरिडोफाइट्स का। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट गैमेटोफाइटिक फेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, दे ग्रो बेयरिंग स्पोरोफिल इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। अब देखो कोन्स के नाम से आपको ध्यान में क्या आना चाहिए? जिम्नोस्पर्म्स, राइट? आपको साइकस स्पाइनस ये पढ़ाए गए थे। तो द ग्रुप इन रेफरेंस किस में आ जाएगा? आपका जिम्नोस्पर्म में। तो प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस। अगर आपको ध्यान हो तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बताया था रूट का, है ना, और आपकी जो कोई भी एसोसिएशन फंगी की हो साथ में, है ना, तो इस टाइप से। तो माइकोराइजा वर्ड आया था अगर ध्यान हो तो आपको। तो दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स, जो कि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जो क्या बनाता है? कोन बनाता है। और मेल और फीमेल कोन्स आर सेपरेट, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, कितना एंजियोस्पर्म का पूछा है, कितने सेल स्टेज में होता है एग्जैक्टली तो आप 12th में जाके पढ़ेंगे वहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द जो है वो कितने सेल स्टेज में होता है? 3 सेल स्टेज में होते हैं, राइट? तो द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। सॉरी, ये पोलन ग्रेन का पॉइंट था जो अभी मैंने बताया एंजियोस्पर्म वाला 60% वाला, राइट? चलिए, तो द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। क्या बने होते हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई के। तो 7 सेल का अगर ध्यान हो कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे 2 होते हैं सिनर्जिड्स, बीच में होता है एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन ये एक सिंगल सेल है, राइट? और यहाँ पे 3 होते हैं एंटीपोडल। अब सेल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7th। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो न्यूक्लियस कितने हैं? 8 और सेल कितने हैं? 7। तो क्या आ जाएगा आपका? 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। नाउ इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, डिप्लॉयड नंबर उसने बोला है यानी 2 एंड क्या बोला है? 36 है। तो व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म अभी मैंने बताया था ना, देखो एंडोस्पर्म सेंटर में था, सेंट्रल सेल जिसे हमने बोला था, 2 न्यूक्लियाई है एक सेल के अंदर, तो यानी 2 एन एन है। और इससे आगे क्या बनेगा? एक मेल गैमेट जो फर्टिलाइज करेगा वो 3n बना लेगा। तो अब इसका हाफ निकाल लीजिए, 36 का हाफ कितना हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। 18, है ना। और 18 इंटू 3 कर दो अब, क्योंकि 3n बोला है, ये अब n की वैल्यू आ गई है, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट? तो कितना आएगा आपका? 54। चलिए लेट्स सी कहाँ पे आपका ऑप्शन, ये सी वाला। तो नेक्स्ट है अब प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है? प्रोटोनीमा इज हैप्लॉइड एंड बेसिकली किस में मिलता है? आपकी मॉसेस में मिलता है। प्रोटोनीमा किस में मिलता है? मॉसेस में। तो द predominant stage of life cycle of moss in gametophyte which is of 2 stages, है ना। the first stage is protonema stage जिसे juvenile phase बोलते हैं, and second is the leafy stage. Most protonema resemble to the multicellular green algae, right? चलिए let's see the next thing. ये क्वेश्चन वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है बहुत जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द जायंट रेडवुड ट्री, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर ध्यान हो। इट इज द टॉल प्लांट, राइट? अगर आपके एनसीईआरटी की लाइन ध्यान हो तो द जायंट रेडवुड ट्री दैट इज सिकोया इज एन, क्या है? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फ्री फर्न या टेरिडोफाइट। तो ये जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है, दैट इज व्हाट? जिम्नोस्पर्म। इट इज द टॉलेस्ट स्पीशीज, राइट?
नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। वेरी शॉर्ट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडन स्टार्च। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू के हिसाब से भी और वैसे भी। तो फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में जो आपका फूड स्टोर होता है, तो मैनिटोल इज द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर विच ग्रुप ऑफ एल्गी। तो आपका फ्लोरिडन तो किसका हो गया, रोडोफाइसी का हो गया, और मैनिटोल किसका हो गया, फियोफाइसी का, राइट। फ्लोरिडन रोडोफाइसे और मैनिटोल फियोफाइसे, ठीक है। MPFR। चलिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विद। अब यहाँ पे आपने लास्ट जो पेज है आपका इस चैप्टर का, वहाँ देखा होगा आपने लाइफ साइकिल्स गिवन है, हैप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक साइकिल, और थर्ड है हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है सबसे पहले कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल क्या है, डिप्लॉन्टिक का क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 वर्ड के मार्क के हिसाब से, इवन आपकी कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके हिसाब से भी। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, वोल्वोक्स स्पायरोगायरा, ठीक है, और कुछ और स्पीशीज किसकी, क्लैमिडोमोनास की। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या हो जाएगा, आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, इनकी डिप्लॉयड फेस होती है लाइफ साइकिल की। देन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी हो जाएगी, आपकी ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, राइट। लेट्स सी। The plant body in higher plant is well differentiated and well developed. Roots are organs. Roots, just a minute, are the organs used for the purpose of absorption. बिल्कुल सही बात है. What is the equivalent of root in the less developed lower plant? देखो आपको ध्यान होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, rhizoids. किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में। तो इन लोअर प्लांट like algae, hold fast is present, and in bryophyte, rhizoids are present instead of root. एल्गी यानी थैलोफाइट्स के केस में क्या होगा, होल्ड फास्ट, और ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होगा, रिजॉइड। मोस्ट एल्गी जेनेरा शोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो एल्गीज में है मोस्टली वो कैसी लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक। तो नेम एन एल्गी विच इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला आपका क्या आ जाएगा, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प। EPK या KPE याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, KPE, राइट। तो कैल्प, पॉलीसिफोनिया एंड एक्टोकार्पस। और डिप्लॉन्टिक का क्या आ जाएगा, फ्यूकस। डिप्लॉन्टिक का क्या आ जाएगा आपका, फ्यूकस। ये रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ नहीं है आपके, बट कॉम्पिटेटिव मैनर में बहुत पूछा जाता है। इन ब्रायोफाइट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो एंथ्रीडियम आपका क्या कहलाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, एंड आर्किगोनियम क्या कहलाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है, जिसे हमने एल्गी के बाद पढ़ा था, राइट, जिसे हमने एम्फीबियन भी कहा था, अगर ध्यान हो। नाउ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, वाई आर, वही देखो सेम क्वेश्चन आ गया, वाई आर दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियन, एम्फी मतलब आपको पता है बोथ, बोथ यानी ऑन लैंड एंड एक्वेटिक एनवायरमेंट, दे बोथ नीड एग्जैक्टली टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो ब्रायोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों, बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर, किस लिए, टू कंप्लीट देयर सेक्सुअल फेज। Next है the male and female reproductive organ of several pteridophytes and gymnosperm are comparable to floral structure of angiosperm. आपने एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर एजेंशियल और एसेसरी वर्ल्स पढ़े हैं 10th में भी, तो उस हिसाब से आप इसमें जस्ट ये बोला है कि क्या कंपैरिजन के बिहाफ में आप स्टडी कर सकते हो। मेक एन अटेम्प्ट टू कंपेयर द वेरियस रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट एंड जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, तो यहाँ पे कौन आ जाता है, स्ट्रोबिलाई, और कौन उसे वहाँ फ्लावर बोल देते हैं, है ना। माइक्रोस्पोरोफिल जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्टैमन बोल देते हैं। मेगास्पोरोफिल जिसे पिस्टिल बोल देते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर, जस्ट अ मोमेंट देख, और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। होप ये बहुत इजी लगेगा आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इजीली इसको याद कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्ट्रोबिलाई या कौन फ्लावर होता है आपका, माइक्रोस्पोरोफिल स्टैमेन होता है, मेल पार्ट होता है जो कि
मेगास्पोरोफिल पिस्टिल या कार्पल होता है जो कि फीमेल पार्ट हो गया। माइक्रोस्पोरेंजियम, जो मेगा और माइक्रो वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा, मेगा हमेशा किससे रिलेट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, और माइक्रो किससे करता है, मेल से। तो एंथर आ गया किसमें, माइक्रो में, और ओव्यूल किसमें आ गया आपका, मेगास्पोरेंजियम में। होप ये आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से आप इसको लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल मार्क्स में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हेट्रोस्पोरी, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर। हेट्रो यानी डिफरेंट, है ना। तो टू टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, कौन से, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। एंजियोस्पर्म में भी, है ना, आपके टेरिडोफाइट्स में भी, जिम्नोज में भी। तो फीचर इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्यू मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट्स, है ना, स्पर्मेटोफाइट्स। डू यू थिंक हेट्रोस्पोरी हैव्स सम एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इन प्लांट किंगडम? यस, वहां से शुरुआत हुई टेरिडोफाइट से और फाइनली जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में होने लगा ये फीचर। तो इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर इन काइंड, ज्यादातर तो क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसे होमोस्पोरस बोलते हैं। लेकिन कुछ में, जैसे सेलेजिनिला में, है ना, सेल्वीरिटा में, और कुछ और एजोला एग्जांपल्स में क्या होते हैं, दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैक्रो यानी लार्ज स्पोर और माइक्रो यानी आपका स्मॉल स्पोर। That is why they are called as heterosporous, because they produce two kinds of spore, एक मेल और फीमेल, स्ट्रक्चरली भी इवन डिफरेंट है, राइट। तो द मेगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट किस लिए, ये फर्दर करेंगे, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट को राइज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। नाउ द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड किस पे, एक पेरेंट स्पोरोफाइट पे, किस लिए, फॉर द वेरिएबल पीरियड, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस कहाँ होगा, फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर, यानी विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर किस लिए, सीड बनाने की हैबिट के लिए। इज दैट क्लियर? How far does Selaginella, one of the few living member of Lycopodials यानी pteridophyte, fall short of seed habit? तो Selaginella क्या करता है, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है, अभी ऊपर ही ये पॉइंट आया था, है ना, एक लार्ज दैट इज मैक्रो एंड एक स्मॉल दैट इज माइक्रो। तो द मेगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट किस लिए, अभी 2 मिनट पहले सेम वही लाइन रिपीट हुई है, गिव राइज टू द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स एंड बट सेलेजिनेला फॉल शॉर्ट फॉर सीड हैबिटेट, किसकी वजह से, क्योंकि इंटेगुमेंट्स इसमें नहीं है, किसके केस में, मेगास्पोरेंजियम के केस में। इंटेगुमेंट्स एग्जैक्टली क्या करती है, फ्रूट कवरिंग बनाती है ना, जो कि यहाँ की फीचर है ही नहीं। तो इंटेगुमेंट्स की नहीं ना होने की वजह से ये होता है। नेक्स्ट है ईच प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट हैज सम फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस इन रिलेशन टू एवोल्यूशन। यहाँ पे जो हर एक प्लांट या ग्रुप ऑफ प्लांट है उनमें कुछ एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाई देगा। तो साइकस वन ऑफ द फ्यू लिविंग मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म कॉल्ड द रेलिक ऑफ पास्ट। कैन यू establish a phylogenetic relationship between the cycas with any other member of plant? ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखो साइकस इज वन ऑफ द फ्यू लिविंग मेंबर किसका, जिम्नोस्पर्म का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया ना, पाइनस, साइकस, दीज आर एग्जांपल ऑफ आपके जिम्नोस्पर्म। तो इट इज व्हाट, रिलिक ऑफ पास्ट, क्यों, क्योंकि ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है किसकी, टेरिडोफाइट्स की, राइट। लाइक फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, कैसे, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, ऐसे ही सिरसिनेट टाइक्सिस, ऐसे ही मेगास्पोरोफिल इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंस ऑफ आर्कीगोनिया। ये कुछ कैरेक्टर जो हैं उसको किस में कंसीडर करते हैं कि उसमें कुछ चीजें क्या हैं, पास जैसी ही एग्जैक्टली हैं। तो इसका मतलब वो इवोल्व कहाँ से हुआ है, आपके टेरिडोफाइट से। इवन क्लासिफिकेशन आप इसीलिए ऐसे पढ़ते हैं ना, सबसे पहले आपके थैलोफाइट, देन ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट्स एंड देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो इस बिहाफ में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, वो इवॉल्व होते जा रहे हैं। द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट शो सर्टेन कैरेक्टर विच आर प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट इन जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं वो बहुत सारे कैरेक्टर शो करते हैं जो कि क्या हैं, जो जिम्नोस्पर्म में सीड हैबिटेट का प्रिकर्सर है, प्रिमिटिव स्टेज है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, लेकिन वही पॉइंट आ गया वापस से, है ना, मोस्टली में तो होमोस्पोरस है लेकिन कुछ में हेट्रोस्पोरस है, राइट। देन क्या होगा, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट, अगेन सेम लाइन रिपीट हो रही है, राइट। तो किस लिए जर्मिनेट करती है, टू गिव राइज टू गैमेटोफाइट्स यानी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट।
Now the female gametophyte in these plant are retained on the parent sporophyll, किस लिए? For variable duration, और जो finally zygote बनाएंगे और उन्हीं के अंदर क्या होगा, जो embryo है वो grow करेगा, right? Now this event is precursor of seed habitat, considered as important step for the evolution. ठीक है? Now the next question is comment on the life cycle and nature of fern prothallus. अब प्रोथैलस थोड़ी देर पहले भी आया था आपका, राइट? तो द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी। जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स हैं वो कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी होते हैं। इट alternates the with the multicellular sporophytic autotrophic independent but short lived haploid gametophyte, एंड इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं? प्रोथैलस, बिकॉज एग्जैक्टली दे आर व्हाट डिपेंडेंट भी भले ही नहीं है, बट उनकी लाइफ क्या कैसी हो गई? शॉर्ट लिव हो गई है। और प्लस में वो कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है ना? कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक है, जैसे कि ये फोटोसिंथेटिक थे वैसे ही। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया है कि उनकी लाइफ साइकिल क्या हो गई? शॉर्ट हैप्लॉइड हो गई है। इज दैट क्लियर? तो सच पैटर्न इज अ फीचर ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. Now all pteridophyte exhibit this pattern. These gametophyte require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement, किस चीज की? environment की. तो need of water for fertilization, किस लिए? उनको पानी की जरूरत पड़ती है ना, to complete their life cycle. Now the spread of living pteridophyte is limited and restricted, किसके लिए? कुछ कुछ geographical regions पे, एवरीवेयर नहीं है ये, राइट? तो द गैमेटोफाइट्स, दैट मीन्स द प्रोथैलस क्या करता है? एक मेल और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया. एम आई राइट? नाउ व्हाट वाटर इज रिक्वायर्ड किस लिए? टू ट्रांसफर द एंथ्रोजॉइड्स, यानी मेल जो गैमेट है ना, द मेल गैमेट कहाँ से रिलीज होगा? एंथ्रीडिया से. किसके पास जाने के लिए? टू द ओपनिंग ऑफ आर्कीगोनियम और माउथ ऑफ आर्कीगोनियम. फिर वहां पे क्या होगा? सिंगैमी यानी फ्यूजन, एंड फाइनली क्या बन जाएगा आपका? जाइगोट. ठीक है, ये फॉर्मेशन वर्ड है. नाउ जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट फेज किसका हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स का. इज दैट क्लियर? हाउ आर्क नहीं है, आर है. हाउ आर द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट आर फ्री लिविंग व्हाइल इन जिम्नोस्पर्म दे डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. जिम्नोस्पर्म के केस में क्या है ना? टेरिडोफाइट्स के केस में तो फ्री लिविंग हो गए, लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में वो टेरिडोफाइट सॉरी फ्री लिविंग नहीं है. तो दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिएट, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट. क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट. लेट्स सी नाउ दो आपकी जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके फीचर में देखिए क्या है कि इनमें जो फ्लैजिलेटेड गैमेट होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं, यहाँ नॉन फ्लैजिलेटेड है. वाटर एसेंशियल है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जैसे आपके किसके केस में भी था? ब्रायोफाइट में भी, यहाँ पे भी. तो वाटर इज नॉट एसेंशियल. पॉलन ट्यूब आर नॉट फॉर्म्ड. टेरिडोफाइट में कोई पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ बनता है भाई. आर्कीगोनिया विद नेक कैनल सेल, और नेक कैनल सेल्स आर एब्सेंट इन दिस केस. ठीक है. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन है विच इन विच प्लांट विल यू लुक फॉर माइकोराइजा. देखो अभी माइकोराइजा का थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, माइको यानी फंगल और राइजा यानी रूट. तो ये कहाँ था? एसोसिएशन था, सिम्बायोटिक. तो कोरोइड रूट also explain what these terms mean. तो ये देखो जल्दी से. root in some genera having fungal association, that is called mycorrhiza, fins, है ना? while some have other like small specialized roots called coralloid root associated with nitrogen fixation. यानी कुछ एडिशनल रूट्स के जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज. गैमेटोफाइट कैसी फेज है? इट इज अ डोमिनेंट फेज. किसके केस में? आपकी ब्रायोफाइट्स के केस में. नाउ द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड. ये ब्रायोफाइट वर्ड है, ठीक है. कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है. कैसे प्रोड्यूस करती है गैमेट्स? तो वो आपके ऑब्वियसली कैसे करेगी?
तो इट प्रोड्यूस गैमेट हैंस आर कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, इसीलिए क्या करती है, गैमेटोफाइट कहलाती है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम, है ना, और फीमेल को क्या बोल देते हैं हम, और मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। दे प्रोड्यूस बाय फ्लैजिलेटेड, बाय यानी टू फ्लैजिला वाले एंथ्रीजॉइड्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं एंथ्रीजॉइड्स, और बायसिलिएटेड स्पर्म्स, जिसे बायसिलिएटेड स्पर्म्स भी कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है ये। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम, जो कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। एंड द एंथ्रीजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम एंड देन दे फ्यूज एंड प्रोड्यूस द जाइगोट, क्या प्रोड्यूस करते हैं फिर, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा उसके बाद। तो दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, राइट। The next one is with the help of schematic diagram describe the haplodiplontic cycle. देखो अभी आपको बताया था ना kelp, right? Then polysyphonia, और एक और एग्जांपल बताया था, जल्दी से सोचिए। तो विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम डिस्क्राइब द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो आपके 3 फिगर गिवन है एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेज पे इस चैप्टर के। तो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक से हैप्लॉन्टिक, ये पूरा लाइफ साइकिल में चलता है। तो क्या होता है, द हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी, जस्ट अ मोमेंट, द हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी इज टर्म्ड एज गैमेटोफाइट, क्या कहलाती है वो स्टेज, हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी वाली स्टेज आपकी गैमेटोफाइट, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, गैमेटोफाइट। वाइल द डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो हैप्लॉन्टिक क्या कहलाई, गैमेट, है ना, और स्पोर कौन कहलाई, डिप्लॉन्टिक, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कैसे करेगी, ऑफ कोर्स ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो वो फर्दर तो डायरेक्शनल डिवीजन करेगी नहीं, तो माइटोसिस से। वाइल द हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय स्पोरोफाइट, कैसे, मियोसिस से, क्योंकि 2n है तो हाफ करेगा तो n होगा ना, और हाफ कैसे करेगा, मियोसिस से। तो the gamete fuse together to produce zygote which develop into the diploid sporophyte further. ये आपका डायग्राम है, यू मे सी दिस डायग्राम, है ना। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या है आपके, ये देखो स्पोर प्रोड्यूस हो गए जो हैप्लॉइड है ना, गैमेटोफाइटिक स्टेज फॉलो कर रहा है, गैमेटोजेनेसिस हुई, सिंगैमी हुआ किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, 2n बन गया, तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ गई। तो जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फिर से स्पोर प्रोड्यूस हो गए। So, in a haplodiploidic life cycle, patterns such as in bryophyte and pteridophytes, these phase life cycle are multicellular basically. और क्या करते हैं, the gametophytes are small, कैसे, photosynthetic और independent होते हैं, और कैसे होते हैं, dependent dominant phase के होते हैं, कैसे होते हैं, dominant phase के। Now the partial and totally dependent sporophyte is physically attached to the gametophyte, ठीक है। Now the n spore dispersed sporophyte germinate into individual gametophyte plant, ठीक है, जो अभी लाइफ साइकिल की हमने बात की। Even in pteridophyte the 2n that is diploid phase is dominant, well organized है, independent है, and n phase has also free living and independent short lived। आपकी जो हैप्लॉन्टिक साइकिल लाइफ साइकिल कहाँ होगी, कैसी होगी, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी। आई होप क्लियर है। दोनों के केस में मेल गैमेट्स कैसे होंगे, मोबाइल होंगे, अभी बायफ्लैजिलेटेड या बायसिलेटेड पढ़ा था ऊपर, राइट। ट्रैवल टू द आर्किगोनियम कैसे पहुंचेंगे, वाया मीडियम ऑफ वाटर, इसीलिए वाटर की क्यों एसेंशियल रिक्वायरमेंट है अभी बताया था। एग सेल इज नॉन मोटाइल हैंस रिप्रोड्यूस्ड इज oogamous, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन, लाइकन्स क्या होते हैं, आपके लास्ट में टर्म्स गिवन है सिम्बायोसिस का, वहां पे आइए, है ना। तो लाइकेंस इज यूजुअली साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस यानी आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप in which there is an algal and fungal species live together for where mutual benefit, दोनों को होगा ऑब्वियसली, एल्गी को क्या होगा, शेल्टर मिल जाएगी, फंगस को क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ एल्गी एंड फंगल पैटर्न आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, दोनों सर्वाइव करेंगे, है ना, नॉर्मली रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, दोनों मर जाएंगे। एल्गल कंपोनेंट सरवाइव करेगा, फंगल डाई हो जाएगा, फंगल सरवाइव करेगा, एल्गल डाई हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, मैंने पहले बताया था ना आपके एक तो होता है फैसिलिटेटेड और एक होता है ऑब्लिगेटरी, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या फीचर है, लेट्स सी कि लाइकेंस इज यूजुअली साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस,
है ना, मिलजुल कर रहने का एग्जाम्पल है, म्यूचुअल रिलेशन का है। तो एल्गल कंपोनेंट सिंथेसाइज फूड, जबकि फंगल क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है अपने लिए, लेकिन फंगल क्या प्रोवाइड करेगा, उस एल्गी को शेल्टर दे देता है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर कंज्यूम्ड बाय एल्गिल स्पीसीज, उसके लिए रॉ मटेरियल दे देता है। नाउ एक्सपेरिमेंट थ्रू विच दे हैव शोन दैट एल्गल कंपोनेंट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि उसको तो फोटोसिंथेटिक है, इजीली खाना बनाने की वो है, तो इट कैन जस्ट सर्वाइव इजीली। बट सेम इज नॉट ट्रू कहाँ, फंगल एसोसिएशन के लिए, फंगल कंपोनेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास फूड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, किसके पास, फंगी के पास, तो एल्गी उसको रिक्वायरमेंट है। तो दिस एसोसिएशन इज देयरफॉर अ टिपिकल केस ऑफ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, जहाँ पे फंगस क्या है, मास्टर है, जो क्या करता है, ट्रैप कर लेता है एल्गल कंपोनेंट को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मास्टर स्लेव। तो मास्टर कौन हो गया, फंगी, जिसने किसको काबू करके रखा है, आपके एल्गीज को, है ना, बंदी बना के रखा है एक तरीके से। तो सर्वाइवल व्हाइल गिविंग नथिंग इन रिटर्न टू इट, सम ऑथर्स कंसीडर द एसोसिएशन एज कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म या हिलोटिज्म, इसलिए इसको कंट्रोल्ड पैरासिटिज्म के अंडर भी कोई कोई इसको कंसीडर करता है, राइट। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain why sexual reproduction in angiosperm is said to takes place through double fertilization and triple fusion, वो चीजें याद होंगी आपको, है ना। तो एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो यहाँ देखो आपका जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ फिगर ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। देखो मैंने आपको बताया था ये आपका क्या है, एग apparatus, इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 एंटीपोडल, इधर बताया था 2 सिनर्जिड्स, इसमें बीच में एक एग सेल, 2 न्यूक्लियाई जो एक सेंट्रल सेल बनाते हैं, यही है। तो एक पोलन ट्यूब की हेल्प से एक मेल गैमेट आया जिसने अपने आप को 2 में डिवाइड किया। तो मेल गैमेट क्या करता है, एक बार तो पहले कहाँ डिवाइड करेगा, अपने आप को यहाँ पे एग सेल के साथ, और दूसरे वाला मेल गैमेट यहाँ डिवाइड करेगा। तो पहले क्या हो जाएगा, ये एंडोस्पर्म डिवाइड करना शुरू करेगा फटाफट फटाफट, है ना, ताकि जो एंडोस्पर्म वो रेडी हो जाए, यानी फूड रेडी हो जाए किसके लिए, डेवलपिंग जाइगोट के लिए। तो इस रीजन से क्या होता है कि जब ये मेल गैमेट ने एक बार फर्टिलाइज यहाँ किया और एक बार यहाँ किया, तो 2 बार फर्टिलाइज किया अलग अलग 2 मेल गैमेट्स ने, तो इसलिए वो क्या कहलाए, वो कहलाए डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। लेकिन जब यहाँ सेंटर में जब फ्यूज हुआ, तो जो मेल गैमेट के साथ 2 पोलर न्यूक्लियाई मिल गए, तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई में क्या था, एन और मेल गैमेट का एन, तो तीनों ने मिलकर जो सिंगल सेल बनाया जिसे हमने एंडोस्पर्म कहा, क्या कहा, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कैसा बन गया, 3n बन गया, ट्रिप्लोइड, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ, यहाँ लेबल डायग्राम किसका बनाना है आपका, फीमेल एंड मेल थैलस ऑफ लीवरवॉर्ट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, एंजियोस्पर्म। तो जल्दी जल्दी डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका फीमेल एंड मेल थैलस ऑफ लीवरवॉर्ट, अब कैसा है ये देखते हैं जल्दी से। तो गैमेटोफाइट्स, ये पहले लीवर का देखते हैं, आर्कीगोनियोफोर, और ये क्या है, गैमा कप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ऐसे, राइट। ये आपकी फीमेल थैलस स्ट्रक्चर है और ये आपका मेल थैलस है, ये क्या है आपके रिजोइड्स। नेक्स्ट आप देखिए डायग्राम, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। गैमेटोफाइट स्टेज अभी बताई थी किसकी थी, हैप्लॉइड की, स्पोरोफाइट किसकी थी, डिप्लॉइड स्टेज की। तो ये कैप्सूल है, ये सीटा है, ये स्पोरोफाइटिक बॉडी है, ये गैमेटोफाइटिक बॉडी है, ठीक है। ये गैमेटोफाइटिक है जो कि हैप्लॉइड बॉडी है, ये स्पोरोफाइटिक है जो कि डिप्लॉइड बॉडी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हेयर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्म, बहुत इजी है, यू नो वेरी वेल दिस। आपका ये एक क्या है, पिस्टिल है, ये क्या है, एक स्टैमेन है, तो इसमें एंथर और फिलामेंट, सिग्मा स्टाइल ओवरी है। अब एंथर ने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोरेंजियम, इसने क्या बनाया आपका मेगास्पोर जो कि ओव्यूल है। तो दोनों क्या हो गए, रिलीज हो गए। ये एग apparatus है, ये पोलन ग्रेन रिलीज हुआ जिसने क्या किया, पोलन ट्यूब बनाई और मेल गैमेट्स को रिलीज किया और फिर फर्टिलाइज करके जाइगोट बन गया। तो ये दोनों स्टेजेस में ये क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स हैं। यहाँ फर्टिलाइज होकर क्या बन गया, डिप्लॉइड बन गया। ये क्या है तुम्हारा एम्ब्रियो, जो हर्ट शेप एम्ब्रियो आप आगे पढ़ेंगे ना ग्रोथ 12th क्लास में वो। और अब ये क्या है, स्पोरोफाइट बॉडी है, यानी डिप्लॉइड है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा
और अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। जैसा भी कोई अगर आपको कोई डाउट लगता है और फ्लो में अगर बाय द वे कोई चीज़ रॉन्ग भी प्रोनाउंस की जाती है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।